नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज में। आज की क्लास है साथियों भाई बहनों यूपी ट्रिपल एस सी पैट हिस्ट्री क्लासेस को लेकर आज आपके सामने जैन धर्म का टॉपिक आया, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो साथियों भाइयों बहनों, सबसे पहले देखिए आपको जो है हम जो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 20 क्वेश्चन, इनसे लगभग हमने पहले का 60-70% आपका जीके कवर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट छठे हुए क्वेश्चन है, पैट में हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे। तो अंतिम तीर्थ का पूछा है, और देखिए क्वेश्चन पूछा गया नीचे ब्रैकेट में दिया गया है, पैट 2021 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके महावीर स्वामी जी। यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी। किस नंबर के थे, 24वें नंबर के थे, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे प्रथम पूछा तो ऋषभनाथ, ये आपके प्रथम थे यानी फर्स्ट थे ये, ठीक है ना, इस तरीके से। और अब बात करते हैं, जब महावीर स्वामी जी की बात आई तो बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ खास पॉइंट्स पर। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम। और कुंडग्राम आपका कहाँ है, ये बिहार, यानी ये आपका बिहार में है। तो इनका जन्म हुआ था। और देखिए यहाँ पर इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी हम आपको बता दें। जो मृत्यु हुई थी इनकी 527 ईसा पूर्व, ठीक है ना, में मृत्यु इनकी हुई थी। और कितनी वर्ष की आयु में हुई थी, 72 वर्ष की आयु में हुई थी, ठीक है ना, इनकी डेथ हुई थी। इसके बाद देखिए अगर बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था, महावीर स्वामी के पिता का नाम, तो इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है ना। और इनकी माँ का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था त्रिशला। और कुछ बिंदु पर बात करते हैं, देखिए इनकी पत्नी का नाम पूछे तो पत्नी का नाम था यशोदा, इस तरीके से। और गृह त्याग इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में किया था, तो इनका जो गृह त्याग हुआ था, यानी जो इन्होंने घर छोड़ दिया था, गृह त्याग किया था, वो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में किया था, ठीक है ना। गृह त्याग इन्होंने किया था, ठीक है ना, इस तरीके से। और कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति, इनको यानी कैवल्य कब प्राप्त हुआ था, कितने वर्ष की उम्र में आयु में प्राप्त हुआ था कैवल्य यानी ज्ञान, इनको कितने वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ था, ये हुआ था आपकी 42 वर्ष की आयु में। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको हमने कुछ बता दिए हैं, ठीक है ना। और जो नेवाड़ यानी इनकी मृत्यु हुई थी वो मैंने आपको बता दी थी अभी, 527 ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन ये जगह किस जगह हुई थी, नेवाड़ कहाँ प्राप्त हुआ था इन्हें, तो नेवाड़ जो प्राप्त हुआ है पावापुरी में, ठीक है ना, यानी अगर पूछा जाए तो पावापुरी, इस तरीके से। तो महावीर स्वामी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दी। देखिए कहीं कहीं आपको इनकी जो जन्म है और जो नेवाड़ प्राप्ति है वो सन थोड़ा अलग अलग मिलेंगे, ठीक है ना। जहाँ तक कहीं कहीं आपको वैसे 599 जो मिलेगा तो वो सही है, लेकिन कभी कभी यहाँ आपका 540 भी कहीं कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा, तो कोशिश करने इसको अवॉइड करने की 599 सही है। अगर क्वेश्चन में वो ऑप्शन ना हो 540 को, तब आप ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इनकी जो आपको नेवाड़ प्राप्ति बताई थी यानी मृत्यु बताई थी, वो आपको मैंने 527 ईसा पूर्व बताई थी, जबकि ये 468 कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ये ऑप्शन ना हो वो ऑप्शन हो तब वो लगाना, वो ऑप्शन ना हो ये हो तब ये लगाने हैं। तो मैंने दोनों ही आपको बता दिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 2 की, यानी जैन धर्म में त्रिरत्न क्या हैं। संयम, सत्य, अहिंसा, बी ऑप्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमको आंसर मिल गया, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है आगे। देखिए पेपर का सबसे बड़ा शॉर्ट तरीका तो सॉल्व करने का, जहाँ आपको आंसर दिख जाए वहीं टिक लगा दीजिए, ज़्यादा मत पढ़िएगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, ठीक है ना। इनको आवश्यक माना गया है इनका नियम करना, ठीक है ना। इन्हें कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए, यानी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय बताए गए हैं, इनको आवश्यक माना गया। जैन धर्म में सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में किस संप्रदाय के साधु वस्त्र धारण नहीं करते हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, तेवापंथी। तो इसका आंसर बहुत है, यानी जो इसमें दिगंबर होते हैं वो जैन धर्म में वस्त्र ग्रहण नहीं करते, नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। और जो श्वेतांबर हैं इनके जो साधु लोग होते हैं वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद रंग के पहनते हैं,
ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन पैट में आए हुए लिए हैं आज हमने जो आ चुके हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, महावीर स्वामी को केवल्य हो गया यहाँ पे, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये भी मैंने बता दिया आपको डिटेल में। पावक हुई थी, यहाँ पर ही आपको सही ऑप्शन मिल गए, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। कुंडग्राम में क्या हुआ था उनका, मैंने बता दिया, कुंडग्राम में जन्म हुआ था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जैन धर्म में अनेकांतवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। अनेकांतवाद का सिद्धांत तो ये आपका होता है कर्म सिद्धांत, ए ऑप्शन, बहुलवादी दृष्टिकोण, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे मत पढ़िए, ये सब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यानी अनेकांतवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, बहुलवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ की वास्तविकता के जो सत्यता है, वास्तविकता है, उसको देखने के कई पहलू होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और कोई भी दृष्टिकोण क्या होता है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता, ठीक है ना, यानी कुछ ना कुछ कमी उसमें रह जाती है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता। तो इस तरीके से बहुलवादी दृष्टिकोण का मतलब ये है, ये क्या, ये जैन दर्शन का ये मूल आधार इसको माना गया है। यानी क्या माना गया, ये जैन दर्शन का इसको मूल आधार माना गया है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न है आपका कि जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है, अशोक चक्र, स्वास्तिक, अधम गंध, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका सही माना गया है, अर्धम गंध। इस तरीके से क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए जिसमें क्या हाथ, जो हमारा हैंड होता है, हाथ होता है, और हाथ में जो हथेली होती है, इसका मतलब भी पूछ सकते हैं भाई। अगर एग्जामिनर के मन में आ गया बात को, सोते सोते पेपर बना दिया उसने, तो कुछ भी चीज़ पूछ सकता है वो। भाई आप अपनी मेहनत करिए, हम अपनी मेहनत करें। तो और देखिए बुक ज़रूर पढ़ेगा, कोई भी आप जीके की बुक कोई भी ले लीजिएगा, वो आप ज़रूर स्टडी करिएगा। जब आप उसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बुक जरूर स्टडी कीजिएगा, या आप कहीं से कोचिंग लेंगे तो अच्छी बात है, वहाँ से करिएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारी क्लास भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। तो इस तरीके से यानी हम ते हाथ की जो हमारी हथेली होती है, रिस्ट होती है, ठीक है ना, उसमें होता क्या है, उसके अंदर चक्र होता है एक, ठीक है ना, चक्र होता है और अहिंसा लिखा होता है, एक चक्र बना होगा और अहिंसा लिखा होगा। तो इसका मतलब ये होता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी का निधन कहाँ हुआ था, जगह पूछा है। तो निधन मैंने आपको बता दिया था कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना, पावापुरी में, यानी नेवाड़ की प्राप्ति हुई तो निधन हुआ था। और कितने वर्ष की आयु में हुआ था, 72 वर्ष की आयु में। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, जैन धर्म को किस भाषा में लिखा गया है, पाली, संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल, इसको प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जो क्या था उस समय जो आम जनता थी उसकी ये नेचुरल भाषा थी, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, ऐसे ही। तो प्राकृत भाषा में जैन धर्म के ग्रंथों को लिखा गया है इस तरीके से। और देखिए जैसे आगम हो गए, जैन धर्म के अच्छा प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से, ये भी अभी आपको बताते हैं। तो बात करते हैं आगम की। तो देखिए जैसे आगम है, आगम इनका क्या है, एक आपका जो है मुख्य धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ गीता है, रामायण है, इस तरीके से, ठीक है ना। इसको आगम सूत्र भी कहते हैं, जो किसने कहते हैं, भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में, यानी किस किस भाग में, एक तो है सूत्रग्राम, यानी सूत्र, एक है आपका सूत्रग्राम यानी सूत्रों का संग्रह, और सेकंड है आपका अर्धगाम यानी तीर्थकाव्य के उपदेश। दूसरा है आपका अर्थगाम यानी तीर्थकाव्य के उपदेश, उपदेश का संग्रह। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। तो देखिए 9th क्वेश्चन है, जैन धर्म में सल्लेखना का क्या मतलब होता है, प्रार्थना, उपवास द्वारा शरीर त्याग, ठीक है ना, यानी बी ऑप्शन आपको सही मिल गया, ये राइट आंसर हो गया। उपवास द्वारा जब हम शरीर को त्याग देते हैं, सल्लेखना का मतलब ये होता है जब
साधु जैन साधु जो होते हैं वो अपनी श्रद्धा से अपने शरीर का जब त्याग कर देते हैं, उपवास रख के सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको एक शब्द और कहते हैं, संलेखना को किस नाम से जाना जाता है? संथावा नाम से इसको जाना जाता है। तो भाई एक एक वर्ड बताऊँ मैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। किस नाम से जाना जाता है? संथावा, ठीक है ना। इस तरीके से जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपके अजीतनाथ, बी ऋषभनाथ। तो बी राइट आंसर आपको मिल गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इनको और किस नाम से जाना जाता था? आदिनाथ नाम से भी इनको जाना जाता था। और हिंदू ग्रंथों में उनको अलग भगवान विष्णु के अवतार के रूप में किया गया है, यानी विष्णु जी के अवतार भी इनको माना जाता था, ऋषभनाथ को। और ये लगभग महावीर स्वामी से लगभग 250 ईसा पूर्व पहले हुए थे, ठीक है ना। यानी महावीर स्वामी इनके 250 ईसा पूर्व बाद आए थे। तो ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये इस धर्म के संस्थापक भी थे। और टोटल कितने तीर्थकर हैं? 24। जैन धर्म में अब तक टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, जैन धर्म में पंच महाव्रत क्या होते हैं? यम नियम, बी 5 प्रतिज्ञा, बी सी 5 यज्ञ, डी 5 देवता। तो बी है 5 प्रतिज्ञा, यानी पंच महाव्रत। और कौन कौन से हैं? 5 उन्होंने महाव्रत दिए थे। जब जैन धर्म आप अपनाएंगे तो ये आपको नियम मानने पड़ेंगे। अहिंसा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बल, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा बल जैन धर्म ने किस चीज़ पर दिया है? अहिंसा पर, कर्म पर, पूजा पाठ पर, और भी ऑप्शन। तो जहाँ अहिंसा आ जाए वहाँ अहिंसा पर ही आप टिक लगाएंगे। अहिंसा पर ही सबसे ज़्यादा इस पर जोर दिया गया जैन धर्म में। सेकंड है आपका सत्य, थर्ड है आपका अस्तेय यानी चोरी ना करना, और फोर्थ है आपका ब्रह्मचर्य का पालन करना सही तरीके से, और फिफ्थ है आपका अपरिग्रह यानी संपत्ति का संग्रह ना करना। ये जैन साधु के लिए अनिवार्य है। इन सब चीज़ों का इन्हें अच्छे से पालन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो ये ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन के हो गए हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इनके पिता का नाम मैं आपको बता सका हूँ। वैसे राजा सिद्धार्थ थे, जो किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे? वो आपके थे ज्ञातक वंश, यानी ज्ञातक वंश से संबंधित थे इनके पिता। और इनकी माता का नाम मैंने आपको बता दिया, तो फिर से सुन लीजिए, त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला था। 13th क्वेश्चन है, जैन धर्म में स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? अहिंसा, सापेक्षवाद, कर्म या तपस्या, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सापेक्षवाद, ठीक है ना। स्यादवाद के अनुसार यानी इसका मतलब क्या है? जब कोई वस्तु होती है, यानी किसी भी वस्तु के बारे में शायद ऐसा हो, ये शब्द कहा जाता है, शायद ऐसा हो, ठीक है ना। जिसे इसको कहते हैं स्याद, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सत्य हमेशा सापेक्ष होता है, सत्य सापेक्ष होता है। यह अनेकांतवाद का ही भाग है। किसका भाग है? ये एक अनेकांतवाद का भाग है, अनेकांतवाद। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस ग्रंथ में महावीर के उपदेश संकलित हैं? त्रिपिटक, आगम, सूत्र, जातक। अभी मैंने आपको बताया था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जैन धर्म में अभी तक एक ही ग्रंथ है जिसका नाम आगम है, जिसे 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पवित्र आगम है, इसको 2 भागों में बांटेंगे। इसमें महावीर स्वामी के उपदेश संकलित है, ठीक है ना। और उनमें भी 12 अंगों में इसको जो है विभाजित किया गया है आगम को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में संवत्सरण किसे कहते हैं? इसका मतलब क्या है? मंदिर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इसमें, आपको ऑप्शन बी सही मिल गया। तीर्थकर की सभा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब होता है जहाँ पर जो तीर्थकर थे, जो जैन धर्म के तीर्थकर थे, जब वो उपदेश देते थे, ठीक है ना, उपदेश देते थे, तो उसी को कहा गया संवत्सरण, ठीक है ना। इसमें सभी को सम्मिलित करते थे। इसमें यानी कौन कौन शामिल होते थे? यानी मनुष्य हो गए, आपके जानवर हो गए, और देवता आदि सम्मिलित इसमें होते थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें पूछा है, ठीक है ना। तो 23वें थे पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
उन्होंने चतुर्याम, देखिए सबसे पहले उन्होंने चतुर्याम नाम से ये सिद्धांत दिए थे 5, ठीक है ना। अहिंसा, सत्य, ये पूछा जा सकता है, यानी अहिंसा पहला, दूसरा सत्य, तीसरा आपका अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, ठीक है ना, अपरिग्रह। अब इसमें एक रह गया, ठीक है ना, वो किसने जोड़ा था? वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न 17 क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म में कालचक्र क्या दिखाता है, इसका मतलब क्या होता है? यानी कालचक्र समय का चक्र, युद्ध की रणनीति, ज्योतिष। तो देखिए पहले ऑप्शन सही, काल से ही पता चल रहा है समय, यानी देख कुछ क्वेश्चंस के आंसर का हिंट क्वेश्चन में ही होता है। काल का मतलब समय, समय का चक्र यानी, ठीक है ना, ये अनंत चक्र को दर्शाता है, ठीक है ना। और क्या कहता है, ये बताता है जो उत्प्रेरणी होते हैं सुखद और अवस्प्रेरणी दुखद काल में विभाजित है, यानी उत्प्रेरणी और आपका यानी सुखद, इसका मतलब क्या होता है? सुखद, ये हम आपको लिख के बताएं। और अगला है आपका यानी अवस्प्रेरणी, अवस्प्रेरणी, इसका मतलब क्या होता है? यानी दुखद, ये इस चीज़ में विवृत होता है, दुखद यानी। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, जैन मुनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाला राजोहरण क्या है? राजोहरण का मतलब क्या होता है? वस्त्र, झाड़ू, माला या कमंडल। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजोहरण का मतलब होता है झाड़ू, ठीक है ना, यानी इसका मतलब क्या है, जब जैन धर्म कहीं चलते हैं या जाते हैं तो क्या होता है, रास्ते में क्या होता है, वो कीड़े मकोड़ों को मारने से, यानी पैर के नीचे ना जाएं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं जो पैरों के नीचे आते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह जो भी होते हैं, वो उनके पैरों से कुचल ना जाए, उनको बचाने के लिए वो झाड़ू लगाते हैं, ठीक है ना, क्या लगाते हैं? झाड़ू लगाते हैं। तो इसी का मतलब है राजोहरण, ठीक है ना, यह अहिंसा के सिद्धांत का प्रतीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जैन धर्म के प्रचार के लिए किस शासक ने योगदान दिया था? किस शासक ने योगदान दिया था जैन धर्म का प्रचार करने के लिए? ऑप्शन ए अशोक, खारवेल, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है खारवेल। अशोक ने, कनिष्क ने, इन्होंने बौद्ध धर्म का किया था, लेकिन खारवेल ने किसका किया था? जैन धर्म का प्रचार करने में काफ़ी मदद की थी, ठीक है ना। जो कहाँ के शासक थे? ये भी कलिंग के शासक थे, पूछ सकता है कलिंग के शासक। और खारवेल यानी दूसरी शताब्दी से पूर्व से थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने इसका प्रसार करने में काफ़ी मदद की थी इस तरीके से। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या करवाया था, यानी उड़ीसा की गुफाओं में जैन गुफाओं का निर्माण किया, उड़ीसा की गुफाओं में जैन गुफा का निर्माण करवाया था इस तरीके से। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है? ठीक है ना। तो अगले प्रश्न का आंसर चैत्र मास, भाद्रपद मास, कार्तिक मास या माघ मास। तो इसका आंसर हो जाएगा भाद्रपद मास, 20 सही, ठीक है ना। पर्युषण जैन धर्म का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है इसको। और इसमें होता क्या है, जो भाद्रपद मास में ये 8 से 10 दिनों तक चलता है कंटिन्यू, ठीक है ना, 8 से 10 दिनों तक चलता है। इसमें उपवास, प्रार्थना और आत्मशुद्धि पर बल दिया जाता है। उपवास यानी प्रार्थना और आत्मशुद्धि यानी आत्मा की शुद्धि पर बल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके टॉप 20 मोस्ट क्वेश्चन हो गए जैन धर्म से रिलेटेड, जो आज वीडियो में हमने आपको बताएं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन संगीति से रिलेटेड भी बन जाते हैं, यानी संगीति जैन धर्म की 2 ही संगीति हुई थी। जो फर्स्ट हुई थी यानी प्रथम संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी आपकी, कब से कब तक हुई थी? 322 से 298 ईसा पूर्व, ठीक है ना, हुई थी। जो स्थल क्या था इनका? पाटलिपुत्र था स्थल। और ये जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, यानी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, उसके अध्यक्ष थे। इसका कार्य क्या था? जैन धर्म उस समय 2 भागों में विभाजित हो गया। किस किस भाग में? श्वेतांबर और दिगंबर, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं द्वितीय, यानी जो द्वितीय थी वो आपकी कब हुई थी? द्वितीय संगति 512 ईसा पूर्व में हुई थी ये। और कहाँ हुई थी? ये बल्लभी में हुई थी,
और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? यानी देव विद्धिगढ़ी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है ना, विद्धिगढ़ी की अध्यक्षता में। इसका क्या कार्य था? धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया इसमें। ठीक है ना, क्या काम था इसमें? यानी धर्मों को लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध इनको लगाया गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ इसमें, यानी ये इनका नाम क्या था? क्षमा श्रवण था। देव विद्धिगढ़ का क्षमा श्रवण नाम और था इनका, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको संगति बता दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो अब यही वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो साथियों, भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।